G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से जिसे वो कहते हैं ना रबिंग शोल्डर्स शेकिंग हैंड्स। के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सेंटर स्टेज पर नजर आए हर जगह पर और देखे सबसे उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया ने जितना यानी कि आगे चले गए हैं पाकिस्तान में। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। और जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मेहमान के तौर पर भी नहीं बुलाया गया और नहीं बुलाया जाता। अब देखिए कितनी सारी समिट्स और वो हुई है मेहमान के तौर पर भी। अच्छा, G20 और जो कई एक समिट्स है उसके अंदर तो उन्होंने दरखास्त भी दी हुई है, शामिल होना है, शामिल करवाएं आप हमें, लेकिन वो शामिल भी नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। ब्राजील में G20 समिट में पीएम मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी केंद्र में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति तो दूसरी तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति, और बीच में पीएम मोदी की यह तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो रही है और पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यह देखकर पाकिस्तान चीख रहा है कि पीएम मोदी G20 में मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं सभी देशों के साथ हैंडशेक भी कर रहे हैं और हमारे पीएम हैं उनको बुलाया तक नहीं गया। जबकि पाकिस्तान G20 में शामिल होने के लिए दरखास्त भी दे चुका है, उसके बाद भी पाकिस्तान को G20 में गेस्ट के रूप में भी नहीं बुलाया गया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा। ये जो G20 समिट है ये कहां तक पहुंची और आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नजर नहीं आए, नोवेयर। तो क्या G20 में जो है वो इनविटेशन नहीं गया, और ऑब्वियसली क्यों नहीं गया, इस पे भी बात करेंगे। पहले ये देखिए जनाब, ये जो हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं इसके अंदर मोदी साहब और जयशंकर साहब जो हैं वो बैठकर हर जगह पर बायलैटरल टॉक्स करते हुए नजर आए, यानी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं इसमें। अब आप उसको शेक हैंड कह लें, लेकिन सिर्फ ये शेक हैंड तक बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने लीडर्स के साथ हाथ पे मिलाया, लेकिन मीटिंग्स भी हुई है बाकायदा दोनों तरफ के डेलीगेशंस की बैठ के, यानी इंडियन डेलीगेशन जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि उसमें उनके जो तरफ से लोग गए हुए थे मोदी साहब के साथ, डॉक्टर जयशंकर नजर आ रहे हैं, और उनके जो भी ऑफिशियल्स उनकी और दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, अब सिर्फ ये जो मीटिंग्स हैं वो तो हुई हैं, जिसमें जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं। और ये देखिए ये पिक्चर्स, तो बात हो रही है अभी, ये जो आपने पिक्चर देखी ना ये तो आपने देख ली। हमेशा ऐसा ही होता है कि सेल्फी वायरल होती है जिसमें जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लेती हैं, ठीक है, ये वायरल होती है, ये तो हुई। लेकिन इस बार एक और तस्वीर इससे ज्यादा वायरल हो रही, और वो हमें पता ही चलता है कि इस बार जिस पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ पिक्चर ली है वो है ये देखें जी, ये सेल्फी ली है। ये हैं, आप जानते हैं, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ने, जो कि डेप्यूटी एमडी हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, उन्होंने इस मर्तबा नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो है वो ये सेल्फी ली है। अब देखें, ठीक है, वो फैन होंगी, वो भी फैन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ही फैन हो। देखें, ये पता चल रहा है कि गीता गोपीनाथ फैन है मोदी साहब की, क्योंकि वो सेल्फी ले रही हैं, उनके हाथ में मोबाइल जो है वो है और वो तस्वीर उतार रही हैं। तो ऑब्वियसली, जैसे कि वैसे तो हमने बताया कि सभी फैन है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमें गीता गोपीनाथ और लीडर्स के साथ भी नजर आती है, जैसे ये, अब इसमें वो सेल्फी नहीं ले रही, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं, जब मैक्रोन के साथ वो खड़ी हैं तो उसमें वो सेल्फी नहीं ले रही, बल्कि उसमें कोई किसी से पिक्चर उतरवाई है या कोई पिक्चर उनकी ले रहा है। लेकिन जब वो इसमें है तो इसमें वो सेल्फी ले रही हैं मोदी साहब के साथ, जैसा कि नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या उन्होंने मेलानी की जो है वो उनको कॉपी करने की कोशिश की है,
क्योंकि होता ये है कि मोदी साहब के साथ जो भी तस्वीर ले लेते हैं ना, वो बड़ी वायरल होती है, वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है। बट देखिए, इतनी बड़ी आबादी पॉपुलेशन के कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी ऑब्वियसली उसके साथ तो खबर तो बनेगी ना। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि वो खबर भी बनवाना चाहते हैं अपनी। तो लेकिन हर बड़े से बड़ा बंदा जो है दुनिया का, बड़े से बड़ा लीडर, वो सेल्फी लेना पसंद करता है मोदी साहब के साथ। ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, उनका अपना एक स्टेटस बन चुका है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है। बस क्या, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये तो आपको नजर आ रहा है ना, बाइडेन के साथ उन्होंने उतरवाई, ये देखिए ये पिक्चर मोदी साहब की इनके साथ। फिर उसके बाद आप ये देखिए, यूके के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, हाथों में हाथ डाले। फिर उसके बाद वो जो अल सीसी हैं, इजिप्ट के लीडर के साथ भी वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखिए, ये देखिए जो उर्सुला हैं, उनके साथ भी वो मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वाली देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ये जनाब, इस फोटो शूट में ये जो है ना ये पिक्चर, ये ऑफिशियल फोटो है। यानी आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा समिट या कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें क्या होता है कि ऑफिशियल फोटो जो है वो एक उतारी जाती है। अब इसमें आप देख लें दरमियान में कौन है, लगता है कि मोदी साहब ही सबको लेकर चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, सबके हाथ पकड़े हुए दोनों तरफ से उन्होंने, और वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्टेज इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में है वो दोनों तरफ के। तो लगता है ना कि जो लीडर इस सब को लेकर चल रहा है वो यही है जो दरमियान में खड़ा है, मोदी। आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, यही लग रहा है ना। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जो है सेंटर स्टेज पर नजर आए हर जगह पर। और देखिए, सबसे उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। हमने ये भी बात की कि देखिए इसमें जो है वो कहाँ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसकी वजह ये है कि 21, यानी आप 20 जो मेजर इकोनॉमीज हैं दुनिया की, बड़ी इकोनॉमीज, ये उनका समिट था। उसमें ऑब्वियसली कोई ऐसा मुल्क, वैसे तो देखें हमें तैयब अर्दवान भी इसमें नजर आए, और भी जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर या जो वैसे मेहमान के तौर पर पहुंचते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मेहमान के तौर पर भी नहीं बुलाया गया, और नहीं बुलाया जाता। अब देखिए कितनी सारी समिट्स और वो हुई है मेहमान के तौर पर भी। अच्छा, G20 और जो कई एक समिट्स है उसके अंदर तो उन्होंने दरखास्त भी दी हुई है, शामिल होना है, शामिल करवाएं आप हमें। लेकिन वो शामिल भी नहीं हुआ। अच्छा, शामिल जब नहीं हुए तो फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान जो उसके अंदर शामिल नहीं हो सका, उसके पीछे जो है भारत का हाथ है, कि भाई उसने कहा कि उसकी जरूरत है, वो उसकी से के बगैर नहीं हो सकता कोई कंट्री शामिल, इंडिया जब तक नहीं कहेगा। तो पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन फिर ये कहा गया कि भाई चाइना कहाँ था, चाइना किसी से शामिल हो जाता। तो चाइना जो है वो मुझे लगता है वहां पर वो लंबी दान के सो रहा था, तो वो नहीं शामिल हो सके। यानी वैसे ये तो देखना पड़ेगा ना। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर बात है सोशलाइजेशन जो वो होती है, आप एक लीडरशिप से मिलते हैं फिर दूसरे से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल वैसे भी किसी डिनर पे आप जाएं तो वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, राब्ते पढ़ते हैं, एक दूसरे को जो है वो पैगाम देते हैं, गपशप मारते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज़ गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मीन्स कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, यू नो, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम
एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग, कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि G20 में पीएम मोदी का जलवा देखते ही बन रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान जल भुन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को G20 में बुलाया तक नहीं गया। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।